बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। वजारत तवानाई ने बिजली की सब्सिडी की मद में अगले माली साल के लिए 1.23 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी मांग ली है, जो इस साल के मुकाबले में तकरीबन 26% ज़्यादा है। ये सब्सिडी सार्फिन को दी जाने वाली बिजली की कीमत और पैदावारी लागत को पूरा करने, आज़ाद जम्मू कश्मीर, कबायली इलाकों और गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए मांगी गई है। एक तरफ हुकूमत माहाना, सहमाही और सालाना टैरिफ एडजस्टमेंट के चक्कर में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रही है, तो दूसरी जानिब ये सब्सिडी भी मांगी जा रही है। कल भी एक माह के लिए बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई और पाकिस्तान IMF के साथ जुलाई के महीने से बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए भी रजामंद हो गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का खित्ते के 9 ममालिक के साथ तजारती खसारा बढ़कर 11% हो गया है और तजारती खसारे में इजाफे के बावजूद फैसला साज ऐसी पॉलिसियां बना रहे हैं जो समझ से बालातर हैं। एक ऐसी ही पॉलिसी इंपोर्ट ऑर्डर पॉलिसी 2022 में तरमीम की के नतीजे में सामने आई है और वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक अब 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत होगी, लेकिन इनको नया तस्वुर किया जाएगा और इसे पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में मजीद इजाफा होगा। यह फैसला एक ऐसे वक्त में हुकूमत ने किया है जब हुकूमत मुआशी बहरान से निकलने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में इंपोर्ट में खसारा मईशत के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान पैदा कर सकता है। फिर PIA की निजकारी के हवाले से PIA के गिरवी रखे गए असासों के बैंकों से मामला तय पा गए हैं। रवा हफ्ते बैंक्स की जानिब से इस हवाले में NOC जारी होने का इम्कान है, जिसके बाद PIA की निजकारी का प्रोसेस मजीद स्मूथ हो जाएगा। और हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए गुज़िश्ता चंद दिनों में बिलखुसूस खलीजी ममालिक के सरमायाकारों से राब्तों में तेज़ी भी की है। प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके लिए मेरे साथ टेलीफोन इन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, PIA की निजकारी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जून तक आप लोगों का टारगेट है PIA को प्राइवेटाइज करने का। सवाल ये है कि ये जो कर्जे PIA के ऊपर है, ये क्या आपने और मैंने और टैक्स पेयर ने अदा करने? देखिए, ये तो फैसला हो गया है कि PIA को प्राइवेटाइज करना है, उसके लिए कोशिश भी हो रही है। ये डिटेल जो आप पूछ रहे हैं ये मेरे पास नहीं है कि किन ममालिक ने किया है और ना ही अभी शायद रिवील की गई है कि किन ममालिक ने किया, लेकिन ये बात है कि हम इसको सक्सेसफुली इंशाल्लाह PIA को जो है प्राइवेटाइजेशन से मुराद वो ये है कि वो हम उसको एक लिमिटेड प्राइवेटाइजेशन हो रही है, आउटराइट नहीं हो रही। इसमें कुछ रहेगा, ये अभी मुख्तलिफ प्रपोजल हैं, मैं वो भी आपको ये नहीं डेफिनेट बता सकता, लेकिन PIA को ये है कि हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। शेख साहब, चलें, डिस्पोज ऑफ तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके कर्जे जो हैं वो आपने और मैंने यानी टैक्स पेयर ने अदा करने हैं। फिर हुकूमत जो है वो सब्सिडीज को ख़त्म कर रही है, तो सर इसमें कोई और मामला जो है वो किसी तरीके से नहीं निकल सकता? नहीं, उसका कर्जे का तो देखिए कंपनी पे ऑलरेडी बोझ है। जो कंपनी सेल होगी या प्राइवेटाइज होगी तो वो कर्जे समेत लेगी ना, वो तो कंपनी खरीदेगी उसको, तो कर्जे भी वो उसी को पे करने हैं। तो इसमें हुकूमत के ऊपर या आवाम के ऊपर बोझ पड़ने का कोई सवाल नहीं है। हम हुकूमत को तो कोई पैसा मिलना है PIA की प्राइवेटाइजेशन से। कर्जे तो ऑटोमेटिकली जिसके भी कोई लाइबिलिटी जो भी होती है जो परचेज करेगा उसी के जिम्मे हो। अच्छा शेख साहब, बिजली की कीमत में कल 5 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ है। फिर हमारा और IMF का एक बड़ा सीरियस कंसर्न वो गर्दिशी कर्जे हैं। हुकूमत जो है वो उसमें वजारत तवानाई उसने गर्दिशी कर्जों के हवाले से तकरीबन 1.2 खरब रुपए मांग लिए हैं, जो गुज़श्ता साल की निस्बत तकरीबन 26% ज़्यादा है और ये रकम जो है ये सब्सिडीज़ की मद में भी जो है वो इस्तेमाल होगी। ऐसे में सर फिर ये गर्दिशी कर्जे ख़त्म किस तरह होंगे और मतलब ये जो बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में इजाफे के साथ आवाम के ऊपर जो बोझ डल रहा है सब्सिडीज़ की मद में, दूसरी जानब पैसे मांगे जा रहे हैं। ये सब्सिडी आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसी पे वर्किंग हो रही है कि सब्सिडी किस सेक्टर को दी जा रही है। अगर कोई ऐसे सेक्टर को है जो कि अफोर्ड कर सकता है तो उसको तो बिल्कुल सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। यानी जो 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 बेहतर अर्निंग वाले सेक्टर हैं तो फिर तो सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो तबका बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लो इनकम ग्रुप है, लो इनकम ब्रैकेट में आते हैं, तो उनके लिए तो सब्सिडी बरकरार है।
یہ بہت بڑا نقصان ہے. دیکھیے 500 ارب روپے ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم بجلی کی چوری ہو رہی ہے, اور کافی اس میں لاسٹ جو ہے 1000 ارب تک پہنچ گئے ہیں. تو سرکول ڈیٹ بھی دن بدن بجلی کا بھی بڑھ رہا ہے اور گیس کا بھی سرکول ڈیٹ بڑھ رہا ہے. تو ابھی آؤٹ رائٹ کوشش جو ہے ہماری حکومت, میں آپ کو بتاؤں نا, کافی حالات ملک کے معیشت کے خراب رہے, ابھی بھی خراب ہیں, لیکن بہت زیادہ سنوارنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اپنا ریونیو کو بڑھایا جائے. شیخ صاحب, آپ نے ریونیو کی بات کی. آپ کی حکومت جس وقت آئی آپ لوگوں نے کہا کہ اب معیشت ایکسپورٹ لیڈ ہوگی اور امپورٹس کو کرٹیل کیا گیا تاکہ تجارتی خسارے میں کمی آئے, اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے تجارتی خسارے میں کمی بھی آ سکتی ہے. اب یہ جو آپ لوگوں نے امپورٹ پالیسی میں تبدیلیاں کی ہیں, اس کے بعد اب 2000 سی سی تک استعمال شدہ گاڑی کو امپورٹ کیا جا سکے گا, اس کی اجازت دے دی گئی ہے. پھر 9 ممالک جو خطے کے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تجارتی خسارہ 11% تک بڑھ چکا ہے. ایسے میں سر وہ ایکسپورٹ لیڈ پالیسی کی باتیں کدھر گئیں؟ یہ تو مزید جو ہے وہ امپورٹ بل میں ہمارے اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیے یہ بڑا ڈیلیکیٹ میٹر ہے, دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. بیلنس آف ٹریڈ بھی دیکھنا ہے اور ہم نے اپنا بجٹ کا خسارہ بھی دیکھنا ہے. دیکھیے اگر گاڑیوں کی امپورٹ الاؤ ہوئی ہے تو اس میں بڑا ہیوی ٹیکسیشن ہے, اس سے ہماری انکم بھی بہت بڑھتی ہے, گورنمنٹ کی انکم بڑھتی ہے, اور امیر طبقہ دے رہا ہے. وہ گاڑیوں پہ جو بھی کوئی امپورٹ پہ ٹیکس دے گا وہ طبقہ دے گا جو بہت ارننگ کر رہا ہے, اور وہ حکومت کو اپنی انکم بھی بڑھانی ہے. یہ دو مشکل فیصلے ہوتے ہیں کہ کس حد تک ہم امپورٹ کو کرٹیل کریں اور کتنا ہم جو ہے وہ ریونیو کا جو اپنی قربانی دیں. تو اس وقت تو ہمیں ریونیو جو 9 ٹریلین حاصل ہو رہا ہے نا, میرے خیال میں پوٹینشیل ہے 15 ٹریلین کا. ہم 15,000 ارب کا ہمارے پاس ریونیو ہونا چاہیے. تو کوشش امپورٹ بالکل کرٹیل ہو گئی تھی, ریونیو سے نہیں مل رہا تھا, تو دونوں چیزیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, وفاقی وزیر برائے بحری امور کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو پالیسیز بنا رہی ہے اور مستقبل میں جس طریقے سے IMF کے ساتھ ہم نے نیگوسیشنز کی ہیں, چیزیں عوام کے لیے زیادہ پرابلمٹک ہوں گی. گورنمنٹ شاید عوام کے اوپر سے برڈن ریلیز نہ کر سکے بلکہ مزید برڈن عوام کے اوپر ڈالا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عوام مزید برڈن برداشت کرنے کی سکت رکھتی ہے, اور اگر حکومت یہ کرتی ہے تو اس کا پھر پبلک کی طرف سے ریئیکشن کس طریقے کا ہوگا, یہ اب مستقبل میں دیکھیں گے. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.